गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से। 7 बजे से 5-10 मिनट ऊपर ही हो गया है और जस्ट अभी अभी मैं जागी हूँ। और जैसे ही मैंने गेट खोला ना बाहर आने के लिए, तो तुरंत आवाज़ से अभी भी जाग गया था, क्योंकि वैसे भी उठने का टाइम तो हो ही गया था। थोड़ा सा आज लेट ही हो गया क्योंकि आज छुट्टी थी। बच्चों की छुट्टियां तो चल ही रही हैं, बट हस्बैंड की भी छुट्टी थी आज, तो मन ही नहीं हुआ। नाइट में लेट भी हो गया था सोने के लिए। मूवी वगैरह देखी और साथ में अपना जो है वीडियो वगैरह थी वो मैंने थोड़ी सी एडिट की। तो इस वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी सुबह जल्दी उठने की। सोचा तो ये था कि सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा लूँगी नाइट में, बट नहीं हुआ। क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी, इतनी ज़्यादा थकान, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बिल्कुल भी मन नहीं होता है उठने का। तो यही है आखिर जो है, डेली का वही रूटीन रहता है। बट कभी कभी हमको भी चाहिए होता है, एक हाउसवाइफ को भी चाहिए होता है कि हमें भी थोड़ा आराम मिले, जो कि मिलता नहीं है। सभी की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, हस्बैंड्स की छुट्टी होती है, बट एक हाउसवाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती है। तो कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि काश हमारे लिए भी कोई ऐसा दिन होता कि हमारी भी छुट्टी होती। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है थकान वगैरह होती है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है उठने की। तो वही आज मेरा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का। अलार्म बज गया था, बट थोड़ा सा वही आलस करते 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 जब 7 बज गए तब लगा कि नहीं, अब तो उठ ही जाना चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद वो भी अपने लिए ही जो है वो रहेगा कि काम लेट होंगे तो वो भी खुद को ही दिक्कत होगी। और यहाँ पर ना थोड़ी देर में हस्बैंड भी जाग गए थे और अब जामुन पकने लगे हैं ना, तो इतना जो जामुन है वो गिरने लगे हैं और बंदर आ जाते हैं तो वो और झाड़ देते हैं। तो सुबह सुबह ही बंदर आ गए थे, मैं बाहर बैठी थी तभी, तो वो पेड़ पर ऊधम कर रहे थे तो जामुन नीचे गिर रहे थे। तो हस्बैंड भी जाग गए, तो उन्होंने जो है बोल दिया था भैया को जो झाड़ू लगाने आते हैं सीढ़ी लाने को, कि सीढ़ी ले आओ तो जो जामुन पक गए हैं उनको तोड़ लें, वरना बंदर ऐसे ही कूदते रहेंगे ना तो जो पके पके जामुन है सारे गिर जाएंगे और नीचे गिरते हैं तो सब बेकार हो जाते हैं। इससे अच्छा ऊपर चढ़ के तोड़ लें। और वो दूसरे एक भैया थे, वो एक लोहे की बंदूक जैसी थी, वो आपने देखी होगी, उसको जो है चला रहे थे जिससे कि बंदर भाग जाएं। तो थोड़ी देर में बंदर भाग भी गए थे और मैं आ गई थी अंदर यहाँ पर चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जाग गए थे तो उन्होंने बोला चाय बना दो। नींबू की चाय उन्होंने बंद कर दी है, क्योंकि कुछ मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि नींबू की चाय थोड़ा नुकसान देती है, पेन वगैरह होता है ये वो। तो फिर उनके भी मन में आ गया। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो थोड़े बहुत दिन ही जो है पियेंगे, क्योंकि उनको चाय बहुत पसंद है, वो नहीं छोड़ सकते हैं चाय। तो चाय मैंने रख दी है एक साइड बनने के लिए, और दूसरा इधर जो बर्तन रखे हुए हैं इनको मैं फटाफट से जो है अरेंज कर देती हूँ। और चाय जो है बन ही रही थी और इतने में जो भैया थे वो सीढ़ी लेकर आ गए थे, क्योंकि बंदर चले गए थे। फिर ये था कि फिर दोबारा से ना आ जाएं, तो इस वजह से तुरंत वो सीढ़ी ले आए थे। और बस सीढ़ी आते ही हस्बैंड चढ़ गए हैं ऊपर जामुन तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो जामुन हैं वो पक गए हैं। अगर उनको नहीं तोड़ेंगे तो बंदर ऐसे ही हिला देंगे तो वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं ना तो वो खाने लायक नहीं रहते हैं, एकदम फूट जाते हैं, क्योंकि नीचे पक्का है। तो हस्बैंड चढ़ गए थे, मैं भी ऊपर चढ़ गई थी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह से पेड़ पर से फल तोड़ना देखना। तो जब भी यहाँ पर आम पकते हैं, जामुन पकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। मैं भी आ गई थी, एकदम मीठे मीठे से जामुन थे, बहुत अच्छे से जो है पक गए थे। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। तो हस्बैंड जो एकदम पके पके थे, काले काले से, वही तोड़ रहे थे, क्योंकि जो रेड रेड होते हैं ना वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, एकदम जो काले हो जाते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतने जामुन तोड़ लिए थे और आ गए थे नीचे। इनको मैंने धो लिया है, थोड़ा सूख जाएंगे उसके बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में, फिर ठंडे ठंडे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं लग गई यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी में। और ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं है, बस सिंपल ब्रेड रखी हुई थी, वही मैंने घी के साथ जो है सेक ली है चाय के साथ। तो सब लोग मतलब जामुन तोड़ने में लग गए थे, तो फिर हस्बैंड ने भी चाय नहीं पी, तो सारी चाय जो है मैंने दोबारा से गर्म की है। और बस उसके बाद मैं 3 कप चाय निकालूंगी, बाबू के लिए भी निकालूंगी। मेरे पास कमेंट आते हैं कि बाबू को चाय मत दिया कीजिए, तो सच कहूँ मैं बाबू को चाय नहीं देती हूँ, बट ऐसा होता है ना, जैसे ब्रेड है या कोई और चीज़ ऐसी है जो वैसे नहीं खाई जा सकती है,
तो फिर वो मुझे मजबूरी में देनी होती है, क्योंकि दूध के साथ वो नहीं खाती है, वो दूध सिंपल पी लेती है, बट दूध के साथ ना वो कोई चीज़ खाती नहीं है, तो इस वजह से फिर मुझे उसको चाय देनी होती है। तो ज़्यादा नहीं, आधा कप मैं उसको दे देती हूँ, जिससे कि जो भी उसके साथ खाई जाने वाली चीज़ है वो खा ले, बस इतना मैं उसको दे देती हूँ, नहीं वरना मैं नहीं उसको चाय देती हूँ। हाँ, सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उसका मन हो रहा है सर्दी की वजह से, तो वो एक अलग बात है, कभी-कभार दे दी वरना नहीं देती हूँ। और बस चाय पीने के बाद फिर हम लोग लग गए थे साफ़-सफ़ाई में, और बहुत ज़्यादा ना जाले-वाले से हो गए थे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आँधी-वाँधी सी भी आई थी, मैं घर पे भी नहीं थी तब, धूल-मिट्टी भी काफ़ी हो गई थी। तो घर से मैं आई थी तो नीचे-नीचे तो मैंने क्लीनिंग कर ली थी, आने के बाद इतना नहीं होता है कि एकदम से लग जाओ। तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलिए कर लेते हैं, तो जो भी जाले वाले थे ऊपर से सारे मैंने हटा दिए थे, अलमारी वगैरह मैंने ऊपर से साफ़ कर दी थी। फ़ैन रह गया था तो फ़ैन जो है हस्बैंड ने साफ़ कर दिया, वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। और इस सीज़न में बहुत जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी धूल हो जाती है, क्योंकि धूप की वजह से बाहर की जो मिट्टी होती है पेड़-पौधों में, यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है चारों तरफ, तो वो सूख के जो है बहुत उड़-उड़ के अंदर आती है, और फिर इस टाइम तेज़ हवाएँ, आंधी वगैरह, लपट वगैरह भी बहुत चलती है, जिसकी वजह से भी बहुत धूल आती है। तो बस यहाँ पे फ़ैन वगैरह सब क्लीन करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी। और झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर से भी क्लीनिंग की थी और फिर झाड़ू-वाड़ू लगाई, उसकी भी थोड़ी बहुत जो धूल थी वो हो गई थी। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैंने पूरी जो क्लीनिंग मुझे करनी थी ना, ये डस्टिंग, वो मैंने पूरी कर दी थी, और उसके बाद मैंने देखा कि वीडियो जो है शूट ही नहीं हुई, क्योंकि फ़ोन जो है बंद था। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि जल्दबाजी में कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, या फिर बीच में वो अपने आप बंद हो जाता है और हम काम में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि वीडियो शूट हो रही है, बट वीडियो शूट होती ही नहीं है। तो दोबारा से जो है मैंने पूरा करके दिखाया। आप मेरी टी-शर्ट की हालत देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा जो है पूरा पसीने में तल हो रही है, क्योंकि पूरी क्लीनिंग मैं कर चुकी थी, बट वीडियो शूट नहीं हुई। उसके बाद मैंने दोबारा आप सबको दिखाने के लिए, शूट करने के लिए दोबारा जो है जल्दी-जल्दी से जो कपड़ा है वो मार दिया, जिससे कि व्लॉग मेरा जो है बन जाए, वरना मैं पूरा पहले ही बना चुकी थी। फिर दोबारा जो है मैंने सारा क्लीनिंग किया, और टी-शर्ट की हालत देख सकते हैं, पूरा मैं पसीना-पसीना हो गई। और गर्मियों में ना धूल मिट्टी का काम करने में सच में मुझे बहुत बेकार लगता है। सर्दियों में कितना ही करवा लो, बट गर्मियों में धूल मिट्टी का जो काम होता है ना, मुझे बहुत गंदा लगता है। एक तो गर्मी, ऊपर से धूल मिट्टी, बहुत बेकार लगता है। तो इसी वजह से ना पूरा जो डस्टिंग थी वो मैंने कर दी, और यहाँ किचन में जो फ्रिज था वो भी मैंने जो है जो किचन पेपर था उससे क्लीन कर दिया। और उसके बाद ना सीधा फिर मैं पोछा लगाने लगी। बर्तन थे ना, बर्तन मैंने छोड़ दिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी और इतनी ज़्यादा चुभन सी हो रही थी ना, कि पसीने में फिर धूल मिट्टी भी लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा चुभन सी, बहुत ज़्यादा ईचिंग सी होती है। तो मेरा ये था कि बस फटाफट से ये जो काम है क्लीनिंग का मैं निपटा के, और जो है मैं नहा लूँ। फिर बाद में मैं जो बर्तन है वो तो मैं बाद में भी धुल लूँगी नहाने के बाद, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इन दिनों। झाड़ू वगैरह लगाना होता है ना, तो फ़ैन वगैरह सब बंद करने होते हैं, तो समझिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब जान ही निकली जा रही है गर्मी की वजह से। जब पोछा वगैरह लगता है तब तो ये सही रहता है, फ़ैन वगैरह चल जाते हैं, बट झाड़ू लगाते टाइम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से जो बर्तन थे वो मैंने छोड़ दिए, कि उनको अब मैं बाद में धोऊँगी। पहले मैं जल्दी से झाड़ू पोछा का काम कर लेती हूँ और जाके फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी जो है रहा नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारा जो भी है मैंने पोछा लगाया, सारे डोरमेट वगैरह थे वो सारे मैंने बाहर ही हिला हिला के डाल दिए थे। और बस पोछा लगाने के बाद आकर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी हवा लेने के लिए, क्योंकि एकदम पसीना-पसीना हो रखा था, और एकदम पसीने में जाके नहाओ ना तो फिर वो भी जुकाम वगैरह हो जाता है। तो थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, और ऊपर मैंने अलमारी साफ़ की थी ना, तो ये टेडी रखा हुआ था, तो बच्चों ने उतरवा लिया था, तो उससे खेल रहे थे, तो वही लेकर मैं बैठी हुई थी। बहुत अच्छा लगता है ये टेडी, काफ़ी बड़ा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड ने जो है फर्स्ट वैलेंटाइन डे पे ये मुझे गिफ्ट किया था, तब से मैंने इसको बड़ा सँभाल के रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं बैठी, थोड़ा कूलर की हवा खाई, जैसे ही पसीना सूख गया उसके बाद मैं चली गई थी, सॉरी, नहाने के लिए जा ही रही थी, कि इतने में मेरा एक जो पार्सल था वो आ गया था, पार्सल वाले भैया आ गए थे। तो मैं आपके लिए साड़ी का कलेक्शन लेके साड़ी हॉल लेकर आने वाली हूँ मीशो से, बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं, तो ज़रूर से देखिएगा। तो वही साड़ी आई थी तो मैंने जो है वो रख दी। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए, और जब मैं नहाने के लिए जा रही थी ना, तो हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तुम जलेबी खाओगी,
उनका जलेबी खाने का मन था, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं खानी है, क्योंकि मुझे जलेबियाँ पसंद नहीं हैं। मैंने बोला आप अपने लिए मंगवा लो, मंगवा रहे हो तो, मुझे नहीं खानी है। फिर हस्बैंड ने, वो भैया आते हैं झाड़ू लगाने, उन्हीं को भेज दिया था। तो मुझे लगा कि हस्बैंड ने जो है अपने लिए जलेबी मंगाई है। जब मैंने खोला तो उसमें जलेबी नहीं थी, ये जो बेड़ई कचौड़ी क्या बोलते हैं, ये थी सब्जी के साथ। तो वही मैं उनको बोल रही थी कि आपको अगर कचौड़ी मंगानी थी हमारे लिए तो मंगा लेते, अपने लिए जलेबी भी मंगा लेते। बट फिर उन्होंने जलेबी नहीं मंगाई, सिर्फ कचौड़ी कचौड़ी मंगा ली थी सब्जी के साथ, क्योंकि मुझे ये बस पसंद है, जलेबी पसंद नहीं है। फिर उन्होंने यही मंगा ली। तो बस फिर हम लोगों ने वो खाई, और उसके बाद ये कपड़े लेकर मैं आ गई बाहर। कपड़े मशीन तो मैंने पहले ही लगा दी थी, कपड़े जो है ड्रायर में डले हुए थे, नहाने से पहले ही मैंने कपड़े निकाल दिए थे ड्रायर में। बट वही है ना कि मुझे गर्मी इतनी लग रही थी कि फिर मेरा मन ये हो रहा था कि बस जल्दी से नहा लो, तो इस वजह से वो ड्रायर में ही डले हुए थे तब से। और बस नहाकर जो है उसके बाद हम लोगों ने वो खाया, और उसके बाद तब मैं कपड़े लेकर आई हूँ बाहर डालने के लिए। तो बस सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने सूखने के लिए, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर, बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि सुबह के चाय वगैरह के भी बर्तन हैं, और अभी जो कचौड़ी वगैरह खाई हैं वो भी बर्तन हैं। तो अब सारे बर्तन एक साथ धुलकर रख दूँगी। अब रह गया है लंच बनाने को। तो राजमा मैंने नाइट में भिगो के रखे हुए थे, वो तो मैं बना लेती, बट अभी हस्बैंड ने कचौड़ी मंगा दी, तो अभी हम लोगों ने वही खा ली है। तो इस वजह से अब मैं थोड़ा लेट बनाऊँगी, आराम से थोड़ा जो है रेस्ट करके उसके बाद। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।